एस्ट्रल पाइप्स। इसके क्वार्टर टू के नंबर दोस्तों वॉल्यूम्स के लिहाज से कम रहे और आने वाले समय में मार्जिन को लेकर के भी कुछ इश्यूज नज़र आते हैं और यही कारण है कि ये जो स्टॉक है आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से गिरावट दिखा चुका है और जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो भी लगातार ये स्टॉक गिरावट का शिकार बना हुआ है दोस्तों। तो ऐसे में क्या इस स्टॉक में कह सकते हैं निवेश का एक मौका है? कौन से आप कह सकते हैं वो ट्रिगर्स हैं जो आने वाले समय में स्टॉक को बहुत तेज़ी दिखा सकते हैं और वो निवेशक जो एस्ट्रल को उतना ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं उनके लिए एक शॉर्ट आगे लीजिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दूंगा। और तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा हाई पी का स्टॉक है दोस्तों ये, यानी कि इस स्टॉक को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है। तो इसीलिए कोई भी कभी भी अगर कुछ नेगेटिविटी आती है या नेगेटिव न्यूज़ आता है तो एक बड़ी गिरावट आपको इसमें देखने को मिलती है और वही एस्ट्रल पाइप के साथ अभी हो रहा है दोस्तों। और वो निवेशक जो शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी शायद बर्दाश्त ना कर सकते हो, मैं पहले बता दूं उन्हें इस पे निवेश से थोड़ा सा बचना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में थोड़ी प्रॉब्लम मार्जिन को लेकर के हो सकती है, बट एस्ट्रल पाइप मुझे इन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस बहुत बहुत ज़्यादा पसंद दोस्तों। और इतना ही नहीं, जिस तरह से वो लगातार नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, लगातार नए नए कह सकते हैं आप नए एवेन्यूज ढूंढ रहा है बिजनेस के और अपने सेक्टर का आप कह सकते हैं एक बहुत शानदार कंपनी है। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ शायद मैं या मेरी फैमिली मेम्बर में कोई स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और मैंने स्टॉक आपको पहले ही कहा है। इससे पहले मैंने प्रिंस पाइप बनाई थी, मैंने कहा था 500 के आसपास बहुत शानदार सपोर्ट है, वहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया था और मैंने कहा था बट प्रिंस और एस्ट्रल में मेरा फेवरेट एस्ट्रल है दोस्तों। और वैल्यूएशन वाइज 500 के आसपास प्रिंस पाइप एक बहुत शानदार बाइंग थी और अब एस्ट्रल 2000 नीचे कह लीजिए 2000 को तोड़ करके 1940-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और मुझे लगता है एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है और जो सबसे तगड़ा सपोर्ट है और जो मुझे लगता है जहाँ से बाउंस बैक आने की सबसे बड़ी संभावना वो 1500 है दोस्तों। एस्ट्रल के लिए 1500 बहुत तगड़ा सपोर्ट है, बट आपको और मुझे किसी को नहीं पता कहाँ बॉटम फिशिंग है, कहाँ आप कह सकते हैं बॉटम स्टॉक बनाएगा। तो एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना, एसआईपी मोड में लेना इन स्टॉक के नीचे एक बहुत अच्छे लेवल्स हो सकते हैं, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहले बता दूं ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जो मुझे लगता है, जो मुझे डेटा देख के लगा, क्वार्टर टू के नंबर्स प्लस जिस तरह के इसका पूरा बिजनेस है, मुझे लगता है ये स्टॉक एक काफ़ी अच्छी बाइंग हो सकती है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से और एवरी डिप इज अ बाय। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, शुरू में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फिर थोड़ा सा डिकोड करने की बिजनेस को कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं एस्ट्रल पाइप पे। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि जो एस्ट्रल पाइप है, ठीक है, वो कंपनी कौन से में ज़्यादा बिजनेस है और क्या करती है। तो समझिए जो एस्ट्रल पाइप है दोस्तों 1996 में ये कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी। कंपनी का अप्रॉक्सीमेटली 77% जो रेवेन्यू है ये आप कह सकते हैं पाइपिंग इंडस्ट्री से आता है, पाइपिंग डिवीजन से आता है 77%। और ये जो 77% है पाइपिंग इंडस्ट्री का, ये मुझे लगता है आने वाले समय में थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि आप प्रिंस पाइप के अगर आप रिजल्ट जब मैं आपके साथ एनालाइज किया हूँ आप देखे होंगे तो जो पीवीसी के प्राइजेस हैं वो हिस्टोरिकल लो में चल रहे हैं और आने वाले समय में जो प्लास्टिक के आपके जो प्लास्टिक पाइप्स हैं वहाँ पर भी जो मार्जिन है वो काफ़ी हद तक सबड्यूड रहने वाले हैं और ये चीज़ परेशान करेगी कंपनी को, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आपके साथ आगे चर्चा करूं तो जो 77 तो ये हो गया, 23% ऑफ जो एक्स रेवेन्यू है वो एडिसिव बिजनेस से आता है दोस्तों एस्ट्रल पाइप का। और एडिसिव बिजनेस में एस्ट्रल ने जिस तरह से अपने पांव पसारे हैं और जिस तरह से इसके प्रोडक्ट को लोगों ने बहुत अच्छा माना है, और मैं जब कह रहा हूँ दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ, जब मैं आजकल आप हार्डवेयर जाएंगे और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ हार्डवेयर शॉप्स जाएंगे, आप लोगों से बात करेंगे कि भाई एस्ट्रल किस तरह की कंपनी है। इट इज़ अ ग्रेट कंपनी, आपको हर जगह से इसके फीडबैक अच्छे ही मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो और ये जो एडेसिव बिजनेस है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। और कंपनी देखिए यहीं तक नहीं रुक रही है, कंपनी का जो एक्सपेंशन फॉर है, क्योंकि देखिए जो कंपनी है इसने पाइपिंग इंडस्ट्री के थ्रू अपने काफ़ी शानदार चैनल्स बना लिए हैं,
काफ़ी अच्छे अच्छे डीलरशिप्स के पास इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनका यूज़ करके अब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहला कहाँ एक्सपेंशन अच्छा होगा, आपको पता होगा कि भाई जो बाथरूम फिटिंग होती है और जो सैनिटरी वेयर्स होते हैं, ये तमाम जो चीज़ें प्रोडक्ट्स होते हैं, ये लगभग इनसे लिंक ही रहता है। और ये चीज़ जो है दोस्तों, ये कह सकते हैं एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो मार्केट एस्टिमेशन है लगभग 15,000 करोड़ रुपए का है। और इसे जो एक्चुअल में ये कंपनी है, ये आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो इनकी डीलरशिप के कॉन्टैक्ट हैं उनको यूज़ करके कंपनी आगे बढ़ना चाहती है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, पेंट इंडस्ट्री। तो एस्ट्रल पाइप ने आप कह सकते हैं अप्रैल 2022 में जैम पेंट्स में एक निवेश किया, आप कह सकते हैं निवेश किया, और पेंट इंडस्ट्री में भी अपने कह सकते हैं पाँव पसारने की कोशिश की। और शुरुआत में बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है 194 करोड़ की दोस्तों, ठीक है, और उसमें 51% स्टेक खरीदा। यानी कि पाइपिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 है ये, और नंबर 1 है। और दूसरा एडेसिव बिजनेस पे काफ़ी अच्छा इनका है। आप कह सकते हैं बाथ फिटिंग में ही आ रहे हैं, पेंट इंडस्ट्री में ही आ रहे हैं। तो जो इन्होंने पहले चैनल बनाया अपनी पाइपिंग और आप कहते हैं एडिसिव इंडस्ट्री के थ्रू, अब उसको यूटिलाइज करके ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी सेक्टर थोड़ा दबाव में है, इसीलिए आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब इसके बाद से हम बात करेंगे कि भाई आखिर इस कंपनी का छोटा सा टेक्निकल इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपके साथ मैं चर्चा करूंगा क्वार्टरली नंबर्स के। तो इसके लिए मैं आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं, थोड़े से इसके एक इंट्रो देखेंगे। तो देखिए, मार्केट कैप लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का है। करेंटली 1942 में ट्रेड कर रहा है। इसका जो 52 वीक लो रहा है आप देखेंगे 1582 रहा है, ठीक है, और 52 वीक हाई 2655 रहा है। तो लगभग जो इसका 52 वीक हाई है उसी के आसपास ही है दोस्तों, जो लो है उसी के आसपास है, ठीक है। देखिए, इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो है इसकी पी। गिरावट के बावजूद 91.9 के पी में ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री की पी मात्र 29.4 है। और अगर आपको लगता है कभी आपको इतने पी में मिलेगा, तो मैं हमेशा कहता हूँ बाजार में कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट ये चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करने वाले स्टॉक्स हैं। और जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है, इनको करना भी चाहिए, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.15% है, क्योंकि एक कैपिटल एप्रिसिएशन का स्टॉक है, ना कि डिविडेंड यील्ड का, ठीक है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, डेट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है। इसका मैं जो आपको कैश रिजर्व बताऊंगा, आपको समझ में आएगा ये बैलेंस शीट के रूप में भी कितनी मजबूत कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग 55% विच इज गुड। सेल्स ग्रोथ इन 5 सालों में 18.3% विच इज गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 15% का है, ठीक है। फ्री कैश फ्लो 884 करोड़ का है। प्रॉफिट पिछले 12 महीने में इनका प्रॉफिट तो 511 करोड़ का रहा है दोस्तों। आरओसी आरओई आप देखिए विच इज ऑल्सो फाइन। यानी कि आप एक जब प्राइमा फेसिया देखते हैं तो आपको लगता है यार इट्स अ गुड कंपनी, ठीक है। बैलेंस शीट मजबूत है, बिजनेस मॉडल शानदार है, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस कुछ सेक्टोरियल कारण और क्वार्टरली रिजल्ट्स में वॉल्यूम्स में कमी आना, ये इसमें गिरावट का आप कह सकते हैं वजह बनी हुई है। और मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसे समय की जाती है जब सेक्टर या बिजनेस थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हो। और आप बता दूं मैं आपको, बिजनेस के जो साइकिल होते हैं हमेशा ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी भी बिजनेस सीधा ऊपर नहीं जाता दोस्तों। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जब भी बिजनेस थोड़ा प्रॉब्लम में हो, थोड़ी कह लीजिए आप कह सकते हैं थोड़ी चैलेंजेस फेस कर रहा हो, उस समय हमें निवेश की सोचना है। मैं ट्रेडिंग की बात बिल्कुल नहीं करता दोस्तों, ट्रेडिंग आप जब चाहे कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के, बट इन्वेस्टमेंट हमें तभी करना है। हाँ, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट की कुछ खराबे खबरें आ गई हैं या कुछ उल्टा शुल्टा हो गया तो भी आपको सिर्फ निवेश करना है, नहीं। कुछ बिजनेस के कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके कारण हो रही है, देन इट्स ओके। आगे हम चलते हैं दोस्तों इसमें, और आप थोड़ा देखते हैं सेल्स के नंबर। देखिए, क्वार्टरली नंबर्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये सेल्स के नंबर है, ये सितंबर के नंबर्स हैं। आप देखिए 1172 आप कह सकते हैं इसमें करोड़ की सेल्स हुई है। ईयर ऑन ईयर जो सेल्स ग्रोथ है ये -2.36% है, क्योंकि आप सितंबर 21 देखेंगे तो 1200 करोड़ का उस समय कह लीजिए बिजनेस हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर आप देखें तो -2.36% की है। और यही मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम ग्रोथ में कमी आई है दोस्तों, ठीक है। और सिर्फ ईयर ऑन ईयर ही नहीं, आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो भी आपको यहाँ कमजोरी देखने को मिलेगी, ठीक है। आप देखें
अगर इसके बाद चलें एक्सपेंसेस, तो देखिए आप एक्सपेंस देखेंगे 1042 करोड़ से घट के 1028 करोड़ हो गई है उस। और अगर देखते चले हम नीचे चलें और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है, तो नेट प्रॉफिट भी 75 करोड़ रुपीज़ में है दोस्तों। ठीक है, 75 करोड़ रुपीज़ में आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप सितंबर से चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ह्यूज गिरावट देखने को मिलेगी, और ये बहुत बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा वो है 12% का। ठीक है, उस समय दिख नहीं रहा था ये, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इस बार 12% आया है जो कि 14% से भी कम है दोस्तों। और आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये आप देखेंगे कि सितंबर क्वार्टर से आप देखिए 21 में देखेंगे सितंबर के, तो ये 18% से घट के 12% हो गई है, और ये लगातार गिरावट दिखा रहा है। और यही चीज़ बाजार को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि भाई आपके तो मार्जिन घट रहे हैं और ये लगातार घट रहे हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, और यही चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है दोस्तों। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये जो 70% है आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है, 69% से 70% हो गया है। और जब आप देखेंगे सितंबर, आप कह लीजिए सितंबर क्वार्टर में ये 68% था, अब वो बढ़ करके 70% हो गया है आपका मटेरियल कॉस्ट। और इसका सीधा असर आपके कहाँ हुआ है, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो 12% में आया है। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम्स में उसमें कमी, मार्जिन में उसमें कमी, और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि भाई नियर टर्म में आपके मार्जिन स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई इस कंपनी की बैलेंस शीट कितनी मजबूत है दोस्तों। आप देखें, ये सितंबर का नंबर है, 2406 करोड़ रुपीस का इनके पास कैश रिजर्व है, और कर्जा कितना है, 95 करोड़। ठीक है, 95 करोड़ रुपीस का इनके पास कर्जे हैं दोस्तों सर, मात्र। तो मैं यही आपके साथ कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी कितनी ज़्यादा, आप कह सकते हैं, फिनेंशियल तौर पे मजबूत है, कैश तगड़े हैं। आने वाले समय में अगर कोई भी प्रॉब्लम सीवियर होती है तो इसके पास इतना ज़्यादा कैश है कि उसे वो आराम से संभाल सकते हैं दोस्तों। तो कंपनी मैं फिर कहूँगा अच्छी है, थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है, वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, पीवीसी पे प्राइसेस में कमी आ रही है। कंपनी ने भी कहा भाई मार्जिन शॉर्ट टर्म में थोड़े स्ट्रगल करा सकते हैं, तो ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। और आखिरी चीज़, बाजार भी काफ़ी ऊपर है, तो अगर बाजार कोई बहुत बड़े स्तर पर गिरते हैं तो एस्ट्रल पाइप, मैं आपको बता दूं एक हाई पी स्टॉक है, वहाँ पे भी गिरावट उतनी सीवियर आएगी। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने माइंडसेट में ज़रूर रखिएगा दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।